हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कैसे आईटेक का जो स्मार्ट होम कैमरा वाईफाई कैमरा है इसको कैसे सेटअप करना है आपके फ़ोन के थ्रू। आप देख सकते हैं मेरा जो कैमरा है उसका मॉडल नंबर आईटेक HMC001 है। तो इसको सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम आपको अभी बता रहे हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 2 एम्पियर का एक पावर एडेप्टर लेना है जिसके थ्रू आपको होम वाईफाई में पावर मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको पावर सॉकेट में ऐड करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कनेक्ट कर लेने के बाद इसके अंदर शायद कुछ सेटिंग हो सकता है तो हम सबसे पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए आपका पावर सॉकेट के सब साइड में जो आपको एक रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक बटन मिल जाएगा, उसको आप ऐसे पिन के थ्रू इसको रीसेट करने के लिए कम से कम 10 सेकेंड ऐसे प्रेस करके होल्ड करके रखिए। और देखिए मैं अभी इसको प्रेस करके होल्ड करके रख रहा हूँ कम से कम 10 सेकंड के लिए। तो देख सकते हैं हम इसको प्रेस करके, देखिए अभी ये हमारा ये मैसेज आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको रीसेट का फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम 10 सेकेंड क्या प्रेस करके रख रहे हैं ताकि हमारा जो कैमरा है वो रीसेट हो जाए। जब तक आपका देखिए हमारा कैमरा फैक्ट्री सेटिंग में रिस्टोर हो चुका है। तो उसके बाद आपको आपका फ़ोन का गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और उधर जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है आईटेक कैम। बस आपको आईटेक कैम सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको किसी भी एक वेबसाइट पे जाना है। तो हम यहाँ पे जैसे 9 ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो उधर जाने के बाद आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देखा जाए 1.3.6 वर्जन। तो इसके लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कुछ हार्मफुल बता रहा है लेकिन ये कुछ नहीं है, बस आपको डाउनलोड एनी हुए पे क्लिक करना है। तो हम वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने तक। तो हमारा फ़ाइल डाउनलोड हो चुका है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और डू यू इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। तो इंस्टॉल होने में इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ परमिशन के लिए मांग रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रहे हैं। हम इसको डिसेबल कर लेते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट से क्या काम है। और यहाँ पे टेक पिक्चर, रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो, इसका एक ऑप्शन आ रहा है। कैमरा का परमिशन हम इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। माइक्रोफोन का ज़रूरत है, फ़ोन कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और फाइल मीडिया का ऑप्शन भी हम इसको दे देते हैं क्योंकि गैलरी में अगर हम फ़ोटो खींचेंगे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो हम इतने सारे सेटिंग बंद करके रखे अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से बंद करके रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कुछ ऐसे एरर आ सकता है। तो उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड के मांग रहे हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको टेम्पोररी लॉगिन भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई आईडी पासवर्ड है, हम उससे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए हम इसको टेम्पोररी लॉगिन कर रहे थे। आप अपने हिसाब से इसको सेटअप करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन बैक होगा। हम यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उधर जाके ऐड माय डिवाइस, जैसे हम अपना कैमरा वाईफाई के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो फ़ोन और आपका जो वाईफाई कैमरा दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क में ऐड होना चाहिए और आपका मोबाइल डाटा ऑफ़ होना चाहिए। मोबाइल डाटा ऑन रहेगा तो आपका राउटर सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको बंद कर दिए और हम इसको ऐड माय डिवाइस पे क्लिक कर रहे हैं।
और नेक्स्ट पे क्लिक। Please input wireless router password. अभी Click देखिए OK. आपका ऐप आपका साइड में जो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा। तो चलिए हम इसको पासवर्ड दे थे, हम प्राइवेसी के लिए इसको हमारा पासवर्ड हम हाइड कर रहे हैं। तो हम अपना पासवर्ड दे दिए। हम इसको देने के बाद फिर से हम रीचेक कर ले कोई गलती ना हो जाए। तो सब कुछ सही होने के बाद हम इसको कॉन्फर्म पे क्लिक कर लेते हैं। Network is connecting. Please wait a moment. 180 सेकेंड का टाइम मांग रहा है, तो उल्टा मतलब बैक साइड से काउंट हो रहा है। तो देखिए कनेक्टिंग का एक मैसेज कंप्यूटराइज वॉइस हमें सुनाई दे रहा है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि कम से कम 3 मिनट का समय तक लग सकता है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक अगर ये सेम प्रोसेस करेंगे तो आपका राउटर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और एक बात, मैं जैसे टेम्पोररी लॉगिन कर रहा हूँ, आप अपने राउटर के ऑल टाइम लॉगिन बने रहने के लिए एक आईडी और पासवर्ड बना के उसमें लॉगिन करके फिर अपना डिवाइस ऐड कीजिए ताकि आपका आसान हो जाए। और ऑटो लॉगिन का ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है। Network connection success. Please set the login password. अभी देख सकते हैं हमारा राउटर ऐड हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मतलब आपका जो राउटर को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड मांग रहा है। आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पे एक पासवर्ड देते हैं अपने मर्जी से। तो देने के बाद हम कॉन्फर्म पे क्लिक कर रहे हैं। और अभी जैसे हम आपका जो वाईफाई नेटवर्क पे मेरा जैसे एक ही वाईफाई कैमरा है तो इसका नाम ऑटोमेटिकली रोबोट 1 आ रहा है। अपने हिसाब से आप कैमरा दे सकते हैं। जैसे आप बैल्कनी का कैमरा, गार्डन का कैमरा, रूम 1, रूम 2, ऐसे इस तरह से आप इसको नाम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहे हैं, बस सेव पे क्लिक कर रहे हैं। अभी सेव होने के बाद ऐसे कुछ सेटिंग्स पे आ रहा है तो हम इसको आई नो पे क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए हम अभी इसको चेक कर लेते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी की सही से सेट हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखने के लिए सबसे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कैमरा है वो सेटअप हो चुका है। और चलिए हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं मैं डिस्प्ले पर टच करके अपना कैमरा मूव इधर उधर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और एक बात, आप अपने फ़ोन से कुछ कमांड दे सकते हैं जो कैमरा के सामने अगर कोई थीव या तो कुछ अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसको सुनाई दे। चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हेलो। तो आपने देख लिया बहुत ही लाउड वॉइस है। हम यहाँ पे सिर्फ हेलो बोले हैं और उधर जाके आपको सुनाई दे दिया। फिर से हम ट्राई करते हैं। हेलो। तो इको हो रहा है इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया। तो आप भी इस तरह से आपका कैमरा का सेटअप कर सकते हैं। और सेटअप के बाद तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। धन्यवाद।